जैन भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका फिर से एक और क्यू एन ए 3 में। मैंने कुछ ऐसा आई थिंक 10 दिन पहले क्यू एन ए का डाला था कम्युनिटी पे और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैं एक्चुअली ताइक्वांडो ऑल यूनिवर्सिटी नेशनल गेम्स गया हुआ था, तो इसलिए मैं बिजी हो गया था। तो चलिए, बेटर लेट देन नेवर। तो चलिए सीधा हम घुसते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछे गए हैं। मैंने कुछ चार्टे हैं क्वेश्चंस, उस पे ही मैं जवाब दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत लोग के क्वेश्चंस कवर कर दे रही है, सिमिलर क्वेश्चंस जो होते हैं। तो आपका क्वेश्चन अगर मैंने लिया नहीं हो तो मत कहना कि नहीं लिया। यू विल बी आंसर्ड। सो पहला क्वेश्चन है भाई, सर, व्हाट वाज द फनीएस्ट और मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट यू एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी दैट स्टिल मेक्स यू लव टू। भाई पहली बात तो मैं ओटीए गया में ट्रेन हुआ हूँ, उसके बाद मैंने 3 साल सीसीडब्ल्यू में किए हैं। फिर फनीएस्ट और एम्बैरेसिंग मोमेंट, हाँ तो पर तपती धूप थी। हम फुल नंगे थे, चड्डी में थे, और हमें हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका था, पनिशमेंट्स का प्रोसीजर का हम बच चुके थे। बस छूटने की बारी थी, और धूप बहुत थी और रोड भी बहुत ज़्यादा गर्म था। और उन ऑफिसर ने हमको बोला था कि तुम लोग एक साथ 30 31 लोग जितने भी हो, फॉल इन होगे ट्रीज में, रोड पे, गरम गरम रोड पे रिपोर्ट दोगे तभी ब्रेक होगे, तभी मतलब यू विल बी लेफ्ट। तो उतनी तपती धूप में हम बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रहे थे। मतलब तपती धूप, मतलब रोड गर्म था, तो रोड बहुत ज्यादा हीटेड अप था, हमारे मतलब ब्लिस्टर्स हो गए थे, तो हम खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। खड़े ही नहीं हो पा रहे थे उस मोमेंट पे। ऐसा लगता है कि वो बहुत खतरनाक लग रहा था, पर अभी मैं सोचता हूँ तो बहुत हंसी आती है, क्योंकि कोई खड़ा होता था, कोई कूद जा रहा था। मतलब एक साथ कोई एक साथ नहीं खड़ा हो पा रहा था, सब लोग बीच में। हमने कैसे फिगर आउट किया कि हम सबने हाथ पकड़े और सबने एक साथ कूदा, और बोला कि 1 2 3 4 5 फटाफट रिपोर्ट दे दे भाई। हमने 5 6 सेकंड उस हीट को, उस दर्द को हमने झेला, फिर रिपोर्ट दी गई, फिर हमें छोड़ दिया गया। ये इट मेक्स मी लाफ टुडे। हम अभी भी देख, कल परसों ही मिले, कल मिले ही थे, तो हम हंस रहे थे ये सब इसके बारे में बात करके। अब दूसरा क्वेश्चन, as time passes by the pressure of being successful is increasing, with that overthinking, comparison with the people of our age, self doubt, how to deal with it। भाई ऐसा है, मतलब ये जो ओवर थिंकिंग कंपैरिजन है ना, वो सब बाय इंस्टिंक्ट, बाय स्टिमुलस ह्यूमन नेचर में आ ही जाता है। ठीक है, हो ही जाता है। तुम नहीं करते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा आके बोल देंगे कि देखो उनका बेटा ये कर रहा है, तुम ये क्या करो। तब ना, तभी कॉन्शियसली ये सोचो कि बस, मैं तो यही करता हूँ, तो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। यही सोचो कि भाई, कल मैं कैसा था, आज कैसा हूँ, 2 महीने पहले जैसा था, आज भी मैं वैसा ही हूँ, या कुछ सीखा है, कुछ बेटर हुआ हूँ। तो तुम बस खुद से लड़ो, खुद खुद का इम्प्रूवमेंट देखो। बाकी लोग अपना, क्योंकि सब अपना अपना लाइफ है, अपने लाइफ में तुम ही सबसे बड़े किरदार हो। तो वैसे सोच के चलोगे तो ये सब, तुम्हें कोई सेल्फ डाउट वाला सीन रहेगा ही नहीं। तुम खुद से जब लड़ रहे होगे ना, तो कुछ सेल्फ डाउट वाला सीन नहीं रहेगा। चिल है भाई, क्योंकि तो सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब तक तुम्हें खुद लर्निंग का रहता है कि मेरे को कुछ सीखना है, जब तक तुम्हारा लेथर्जिक एटीट्यूड नहीं रहता है, तुम यू विल डू समथिंग इन लाइफ। ठीक है, यू विल डू। तो यही है भाई, मेरी मेरी तरफ से हाउ टू डील विद इट, मतलब बता दिया कि यही करना, यही करने से होगा। तुम्हारे अंदर पीस आएगा कि हाँ भाई, जो भी हूँ सही हूँ। सर, शुड वी प्रिफर टू गो विद बीएससी और बीटेक इफ ऑल चांसेस ऑफ 10+20 आर ओवर। हम्म भाई, मैं पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि भाई तुम बीटेक करो। बीटेक करने से भाई सही है कि तुम्हारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बीटेक कर लेता है कैसे भी करके, एक बीटेक इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। लाइक ही इज अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल कहते हैं ना। तो आई विल टेल यू टू गो विद द बीटेक, पर्सनली स्पीकिंग। भैया आप कहते हो कि आप अभी कॉलेज में हो, तो फिर बोर्ड आउट होने के बाद आपको कैसे कॉलेज मिला बिना जेई दिए? क्योंकि आप जेई तो आपने 5 साल पहले दिए होंगे, 4 5। हाँ भाई, मैं लेटर एडमिशन का स्कीम होता है एकेडमीज और अलग अलग यूनिवर्सिटीज का। मेरे सीटीडब्ल्यू का जेएनटीयू के साथ था एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी हमें बहुत घूमना पड़ा था, पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से चीजें शुरू हुई थी कि कोई मेडिकली बोर्ड आउट हो जाता है, उसकी स्टडीज हैम्पर ना हो करके, यू जस्ट गिव देम लेटरल एडमिशन।
सो उसके थ्रू मेरे को लेटर एडमिशन मिली है थर्ड ईयर से। वैसे मैंने थर्ड ईयर भी कर ही लिया था ऑलमोस्ट। बस वही है, मैं एक तरह से एक समय करियर रिपीट कर रहा हूँ। तो वही है, लेटर एडमिशन इस तरह मेरे को मिला है। वैसे मैंने अपने टाइम पे जेई दी थी तो मेरा कुछ 92% आया था। और एमसेट जो स्टेट एग्जाम होता है, स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी मेरा रैंक था 9000 कुछ था। तो व्हाट इज योर हाइट भैया? आई नो इट्स अ वेरी लिंक क्वेश्चन। ठीक है भाई, मेरा हाइट करेक्ट 6 है भाई। करेक्ट 6। करेक्ट 182.5। सर सीटीडब्ल्यू में भी नोवाइसिस बॉक्सिंग होती है क्या? अगर यस तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? सीटीडब्ल्यू में अब होती है, जब मैं था तो तब नहीं होती थी। जब हम ओटीए गया में थे, मेरे ट्रेनिंग में जब हम ओटीए गया गए थे तब हुई थी नोवाइसिस बॉक्सिंग। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि वेट वेट कैटेगरी वाले ही होते हैं। तो मेरा था कि मैं ऑलरेडी मेरा एक शोल्डर इंजरी थी मेरे को, नर्व इंजरी, ब्रैकियल प्लेक्सस। तो मैं उसी सुन हाथ से खेल रहा था। मैं हार गया था, पर सही था जो भी था, मजा आया ना। एक मैं बिना एक हाथ से खेला था बेसिकली। मैं एक हाथ सुन था, एक हाथ से मार रहा हूँ, एक हाथ से। ठीक है भाई, बढ़िया था, मजा आया भाई। फिर हाउ डू आई बिकम फिट एंड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी? भाई फिट तो तुम ऐसा रह सकते हो, तो तुम सुबह उठना सीख लो पहले। सबसे पहले चीज सुबह उठना सीखना है भाई। 5 बजे, 6:30, कोई भी टाइम रख लो अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से। फिर उठो। उठ के भाई मार दो यार, 50 पुशअप मारो, 10-10 के 5 सेट मारो। थोड़ा रनिंग करो 2 किलोमीटर। इतना भी रोज कर लिया तो तुम भाई भाई फिट रहोगे। खान वान पे ध्यान दोगे, फालतू का जंक ना खाओगे, तुम फिट रहोगे। बस। ऑल्सो प्रिपेयर स्टार्ट एसएसबी तो तुम्हें भाई मेंटली अच्छा बेटर बनाएगा ही। तुम, यही है भाई फिट रहने का इंग्रेडिएंट। एक्सपीरियंस और सर्विस। व्हाट क्वालिटीज टू एसएसबी एसएसएस लुक फॉर इन कैंडिडेट्स एंड हाउ कैन वन इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट? भाई मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एसएसबी में बस एसएसएस ये देखते हैं कि जो तुमने लिखा है, जो तुमने बोला है और जो तुम करोगे, वो तीनों अलाइन हो रही हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करना कैसे है, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है। वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में है, लिंक होगा। वो इसी पे बनाई है, बिल्कुल मैंने इसी पे बनाई है। और डेमोन्स्ट्रेट दोस क्वालिटीज मतलब मैं फिर से बता दूंगा, उसमें कुछ नहीं है भाई। तुम बस उस मोमेंट पे रहो, जो भी वो पूछ रहा है तो उसी मोमेंट पे सोचो कि मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। तुम पहले ओवर थिंक करके मत जाओ कि इंटरव्यू के पहले बोल रहा हूँ, इंटरव्यू से पहले तुम, पहले मतलब जस्ट पहले बोल रहा हूँ, तब तुम कुछ मत ज्यादा सोचो, ओवर थिंक नहीं करना था कि क्या पूछ सकता है क्या। ये ओवर थिंक करने वाली चीजें तब करनी होती है जब तुम खा लियो, प्रिपेयर करो, तब तुम प्रोबेबल क्वेश्चंस लिखो, उसके आंसर्स लिखो। वहां की जब एसएसबी से जस्ट पहले तुम रहते हो, तब ये ज्यादा सोचना नहीं होता। ऐसा रहना होता कि तब देख लेंगे, तब का तब देख लेंगे वाले मेंटालिटी रखोगे, तो तब एसएसबी मतलब जो भी इंटरव्यू होगा, वो क्वालिटीज अच्छे से तुम्हारी डिस्प्ले होंगी। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर लाइफ यूजिंग जस्ट वन इमोजी, विच वन वुड इट बी? वाई? भाई ये वाली इमोजी। इसीलिए क्योंकि यू नो जो होगा वो होके रहेगा वाला इमोजी टाइप है ये इमोजी। ठीक है। रिलीफ वाली इमोजी है कि हाँ भाई रिलीफ, भाई होगा जो होगा भाई, क्या कर सकते हैं, बस अपना बेस्ट दो, निकलते जाओ। तो यही इमोजी है भाई, मैं बचपन से ऐसे ही हूँ। अब बन भी रहा हूँ, इम्प्रूव तो। Sir, looking back, if you had the option to start over from the beginning of your military journey, is there anything you would want, you would have done differently that might have led to a different outcome in your career? भाई मैं पर्सनली सही सच बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहूंगा। सही में मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहूंगा। तुम लोग बोल सकते हो कि यार सर आप तो बोर्ड आउट हो गए, ऐसे कैसे बोल सकते हो? भाई मुझे नहीं लगता, मैं अभी जो इंसान हूँ मैं इसीलिए हूँ क्योंकि जो भी वो चेंज हुआ है उसी की वजह से मैं जो हूँ। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ चेंज करूं अपने, जो भी पास में जो भी हुआ है, उस मोमेंट में जो सही लगा था मैंने किया था। तो नो। व्हाट चैलेंजेस यू फेस इन योर करियर दैट taught यू रेजिलियंस? भाई तो रेजिलियंस की मैं दो किस्से सुनाना चाहूंगा। मैं बचपन से ताइक्वांडो करता आ रहा हूँ। ठीक है, मैं 2011-10 से ताइक्वांडो कर रहा हूँ। ठीक है, तब से मैं फिफ्थ क्लास फोर्थ क्लास से हूँ। तो जब मैं 6-7 में आया मेरी फाइट प्रैक्टिस के लिए, मेरे ताइक्वांडो सर मेरे को अपने, क्या कहते हैं, जो मेरे ताइक्वांडो में बड़े बच्चे आते थे, तब के बीटेक फर्स्ट ईयर वाले भी आते थे, बीटेक से कॉलेज वाले भैया लोग आते थे, तो उनके साथ मेरे को जानबूझ के फाइट लड़वाते थे।
और मैं पिटता था, मैं बराबर पिटता था। और मैं पिटने के बाद भी मेरा ऐसा रहता था, और मैं उस मोमेंट पे ईगो पे लेता था। तो मैं ईगो पे भी सही वक्त पे लेता था कि ठीक है, मैं कैसे हार सकता हूँ इनसे, जबकि पता है मैं फिजिकली उतना नहीं हूँ अभी। वो उनकी प्यूबर्टी हिट हो चुकी है, मेरा प्यूबर्टी भी हिट नहीं हुआ। पिट रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, पिट भी रहा हूँ, फिर से खड़ा हो रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ऐसा करते करते वो शायद 7th 8th क्लास से ही मेरे मतलब मेंटल में घुस गया था कि सही वक्त पे ईगो पे लेना आना चाहिए। वही है, अभी फिर से मेरा 12th का एनडी है। सेकंड किस्सा ये है कि 12th का जो रनिंग वाला एनडी होता है वो रिटर्न मेरे से क्लियर नहीं हुआ था। और बहुत लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हृदय का तो क्लियर हो ही जाएगा, इसका नहीं हुआ तो किसका नहीं होगा रिटर्न क्लियर। तो मेरा हुआ नहीं था क्लियर। ठीक है, मेरी मम्मी मम्मी भी मतलब, फिर जब क्लियर नहीं होता तो मेरी मम्मी पेरेंट्स भी ताने मारते हैं ना, तो बहुत ताने मारे, बहुत ज्यादा ताने मारे। तो मैंने ऐसा अपने दिमाग में लिया ना, कि इतना ईगो पे लिया मैंने, अगले एनडीए रिटर्न के लिए तो ऐसा प्रिपेयर किया मैंने कि भाई यार कुछ भी हो जाए, जान देनी पड़ जाए, एनडीए रिटर्न क्लियर होना चाहिए, एसएसबी का देखा जाएगा तुक्का। तो ऐसे मोमेंट्स पे ही भाई, जब तुम ईगो पे लेते हो, रेजिलियंस क्रिएट होती है मेरे हिसाब से। जैसे अभी भी मैं बोर्ड आउट हुआ हूँ, मैं लोग मेरे को सिंपत्ति दे रहे थे, पर मैं नहीं बोला था भाई, चिल्ला है भाई, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता था। वो रेजिलियंस ऐसी क्रिएट होती है कि यार कुछ भी हो जाए, सही रहोगे, दो हाथ दो पैर हैं, बस तुम जो करोगे उससे ही तुम सही होगे। इसी से ही भाई रेजिलियंस शायद मेरी क्रिएट हुई है। यही है भाई। ये तीन फटाफट वाले क्वेश्चन है। इफ यू कुड रिलीव एनी मोमेंट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? हाँ, मैं जब रिकमेंड हुआ था अपने पापा के बर्थडे पे, बहुत सही फीलिंग थी। व्हाट्स योर गो टू स्ट्रैटेजी फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड ड्यूरिंग टफ टाइम्स? गो टू स्ट्रैटेजी यही है भाई कि जब वर्स्ट केस सोचो, अभी मैं फिलहाल ही ताइक्वांडो टूर्नामेंट गया था, ऑल इंडिया नेशनल्स। क्या सोचा था पता है मैंने फाइट से पहले? वर्स्ट क्या होगा? पहला फाइट हार जाऊंगा, पहला राउंड ही हार जाऊंगा। उससे बुरा हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ना। तो बस भाई, वैसे सोचो कि वो उसका तुम कुछ कर नहीं सकते जो तुमने वर्स्ट सोचा है। जो तुम कर सकते हो वो प्रेजेंट है, अभी है। बस यही अभी का सोच के ही मैं मोटिवेट होता हूँ कि अभी मोमेंट में रह के इसको हराना है, इस बंदे को। बाकी वैसे मैं क्वार्टर फाइनल्स, थर्ड मैच हार गया था, थर्ड मैच हार गया था। तो वही है यार, चिल रहोगे तो मोटिवेट खुद ही हो जाओगे टफ टाइम्स में। बस सोचो कि वर्स क्या है, फिर वर्स का तुम क्या है सोच के ओवर थिंक करना बंद कर दो, बस और कुछ मत सोचो। खुद मोटिवेट हो जाओगे कि वो नहीं होने देना। What's the craziest or most unexpected thing that has happened to you during your training? Craziest thing भाई, अनएक्सपेक्टेड थिंग। तो भाई हम कर रहे थे, मतलब हमारा एक सिक्सटमर था, उन्होंने हमको लगा रखा था ओपी पे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे। लाइक कोई आता है, कोई साहब वाब आते हैं स्टडी पीरियड में चेक करने, तो तुम आके मेरे को उठा देना, मैं सो रहा हूँ कमरे में। तो एक ऑफिसर आया, और वो हमें बिना पता चले आया, वो अपने अपने मिलिट्री टैक्टिक्स यूज करके कहीं ना कहीं से गुजर गुजर के हमें बिना पता लगाए वो उनके हमारे सिक्स नंबर के कमरे में घुस गया। और हम वो पकड़े गए सोते हुए। फिर उनको थोड़ा बजाया, हमको भगा दिया उधर से, फर्स्ट जूनियर्स को। फिर हमें लगा कि क्या है भाई, उनकी गलती है, सो क्यों रहते। ठीक है, पर भाई रात को हमें बुलाया गया, तो सारे जो भी यूनिफॉर्म है, हर एक यूनिफॉर्म पहले डलवाई। जैसे फॉर एग्जांपल पीटी यूनिफॉर्म डलवाई, उसको नाली में काला करवाया हमें। फिर हमें 2 राउंड भगाए, 800 मीटर का एक ट्रैक होता था हमारे एकेडमी में, उसके 2 राउंड भगवाए। फिर बोला कि चेंज करके दूसरा यूनिफॉर्म पहन के आओ। ऐसे कर करके हर यूनिफॉर्म पूरी गंदी करा दी हमारी, और बोला कि ये मेरे को कल सुबह तक साफ चाहिए। यही था भाई अनएक्सपेक्टेड थिंग, क्रेजीएस्ट थिंग। सोचा ही नहीं, मतलब। और हम फर्स्ट टाइमर्स नहीं थे इसमें, हमारे साथ पीछे मेरे और स्टडीज, फोर्थ टाइमर सब दौड़ रहे थे, पर हमें आगे दौड़ना होता था क्योंकि हम फर्स्ट टाइमर्स थे। तो यही है भाई क्रेजीएस्ट थिंग। As an aspirant who's willing to pursue any dream, how can he deal with distractions, social media, daydreaming, etc? अबे मैं बताता हूँ सबसे अच्छा तरीका, आउट ऑफ साइट भाई, आउट ऑफ साइट। मैं जब 12th का फाइनल्स दे रहा था, बोर्ड्स दे रहा था, और एनडीए भी लाइंड अप थी, जेई में लाइंड अप थी, मैंने 1 महीने 2 महीने के लिए अपना फोन जमा कर दिया था मम्मी को। बोला मम्मी ये लो फोन, जब तक एनडीए रिटर्न रिटर्न दूंगा उसके बाद ही उसी में फोन टच करूंगा। तो यही किया मैंने। और मम्मी मम्मी का नंबर ऐड करवा दिया स्कूल के ग्रुप में, बात, क्योंकि
कुछ कुछ ऐसे सैम्पल पेपर्स वो सब आते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो उसके लिए बाकी मैंने फ़ोन पूरा जमा कर दिया था, स्विच ऑफ पूरा मतलब। और 2 महीने मैंने फ़ोन टच ही नहीं किया था। तो भाई वही है यार, तुम भाई देख तरीके हैं करने के। तुम बिल्कुल, अगर सही में तुम्हें कंट्रोल नहीं हो रहा, तुम रील्स करे जा रहे हो स्क्रॉल, तो यार यही है, कर दो, इंस्टॉल कर दो। स्नैपचैट जो भी है, सारे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप रख लो, क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ ना ग्रुप हो गए तो व्हाट्सएप रख लो, वहाँ की पूरा इंस्टॉल कर दो और रहो भाई। और जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल है उसमें वहाँ लिखो, वहाँ ना एक A4 साइज शीट लो, उस पर लिखो तुम्हें क्या करना है, योर ड्रीम, जो भी तुम्हारा गोल है वो लिखो, कि जब भी वो देखो तुम्हें याद आए कि मैं नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। यही मैं करता था और काम आई है, तुम्हें भी काम आएगी। सर, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन स्टडी ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन। अनफेवरेबल सिचुएशन क्या है इधर? मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, अनफेवरेबल सिचुएशन क्या, घर पे कुछ हो रहा है या प्रॉब्लम्स हैं ये वो, तो भाई तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा ना। एक शेड्यूल बनाओ यार, शेड्यूल बनाओ कि इसके घंटा मैं पढ़ूंगा, यही पढ़ना ही है, फोन वोन कहीं डाल दो लॉकर में, चाबी डाल के बस लॉक कर दो, और तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कंसिस्टेंसी उसी से आएगी। ये चीज तुम बस 21 दिन फॉलो करो, हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा, मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। कंसिस्टेंट हो जाएगा, फिर तुम चाह के भी फोन टच नहीं करोगे, तुम्हें अगर ये चीज 21 दिन फॉलो कर लोगे तो। Kaushik sir, if you are doing the same thing again and again to achieve by your full efforts, but despite it things aren't going by your way, then what will you prefer to the situation? भाई ऐसा है कि अगर तुम बार बार करो, तुम्हें पता है तुमने हार दिया है, तो ऐसा हो सकता है तुमने गलत दिशा पे हार दिया है, हार्ड अपना एफर्ट्स दिए हैं। तुम बस बैठो, इंट्रोस्पेक्ट करो यार कि मैंने कहाँ दिया है गलत, क्या गलत किया है, कुछ ना कुछ गलती निकलेगी। अगर तुमने सब कुछ सही किया होता, सब कुछ फुल एफर्ट के साथ सही में करेक्ट दिशा में किया होता, तुम्हारा सेलेक्ट जो भी है, तुम्हारा जो भी वहां पे गोल है वो अचीव हो चुका होता। नहीं हुआ है तो मतलब तूने कुछ गड़बड़ की है, या तो अब लक मत बोलना यार मेरे को, मैं मतलब उतना मानता नहीं, पर जो भी है, उस प्रिफर सिचुएशन में तुम ये भी देखो कि स्मार्ट वर्क कैसा करूं मैं, समझ रहे हो, स्मार्ट वर्क कैसे करूं। और दिशा का देखो कि सही दिशा में हो रही है, कि जहां मेरे को ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं, कहाँ मैं गलत था। तो वैसे धीरे धीरे करो सेग्रीगेट, और यू विल गेट where you were wrong, and then you will work on it. That lady cadets also participate in camps with gentlemen cadets, or they perform सब। भाई लेडी कैडेट्स का होता है, साथ में ही कैंप होता है, पर उनका जो कैंप में जो टेंट एरिया होता है वो अलग होता है। ये मेरे को सुनने को मिला है, मैं तो कभी था नहीं लेडी कैडेट्स के साथ तो। और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग रहते हैं, ऑब्वियसली। जेंटलमैन कैडेट सब कैंप वैम्प करिकुलम ट्रेनिंग का सब सेम रहता है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सेपरेट एकोमोडेशन, सेपरेट टेंट, और थोड़े स्टैंडर्ड्स डिफरेंट रहते हैं। सर, जैन सर, प्लीज गाइड अस विद सम रनिंग टिप्स एंड मैनेजिंग रनिंग इंजरी। भाई रनिंग इंजरीज मेनली यही होती है यार, शिन पेन, स्ट्रेस फ्रैक्चर। और स्ट्रेस फ्रैक्चर, शिन पेन जैसी जो है, उनको अवॉइड करने के लिए यार तुम अपने काफ्स बिल्ड करो। काफ्स कैसे बिल्ड करोगे? वेटेड काफ रेजेस होते हैं, वो करना। और टिबियालिसिस रेजेस होती है, जहाँ तुम ऊपर खड़े रहते हो एक प्लेटफॉर्म पे, पीछे हल्का सपोर्ट मतलब बैलेंस के लिए पकड़ के रखते हो, और तुम फ्लेक्स करते हो अपने टोस को। तो उससे क्या होगा कि आगे की जो टिबिया वाली मसल्स हैं वो भी ट्रेन होंगी, और पीछे काफ भी ट्रेन होंगे, जिससे तुम्हारे बोन पे लोड नहीं आएगा। बोन पे लोड नहीं आएगा तो स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं होगा, और शिन पेन नहीं होगा। तो ये करते रहना, और रनिंग भी अच्छे जूते पहन के करना, और बस रोड रनिंग मत करना, ग्रास पे रनिंग करना। मतलब रोड रनिंग करना, और उसके साथ जूते सही रहने चाहिए, तभी तुम रनिंग इंजुरीज मैनेज कर सकते हो, और अपने मसल्स, द कंसर्न मसल्स को ट्रेन करना। तो यार बस यही थे, इतने सारे क्वेश्चंस थे। बहुत क्वेश्चंस है बाकी, मैं उन क्वेश्चंस का मैंने कमेंट पे रिप्लाई कर दिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं बहुत सारे और वीडियोस के साथ आता रहूंगा। और तुम लोग बताते रहना और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, जिससे मेरे को भी पता चले कि तुम लोग को क्या चाहिए, उसके हिसाब से मैं कंटेंट बनाऊं। या तो थैंक यू सो मच भाई लोग, जय हिंद।